नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार झा बाजार दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। इस सेगमेंट में हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट में चल रहे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जिंसॉल इंजीनियरिंग में भारी गिरावट और रिकवरी के बारे में है। जिंसॉल इंजीनियरिंग के शेयरों में 40% तक गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब उसमें हल्की रिकवरी हुई है। निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की चिंता का कारण क्या है, इस पर विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है। इसमें मोटा मोटी यही कहा गया है दोस्तों कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इसको डाउनग्रेड किया है, इस कारण से इसके स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ दोस्तों। अगला न्यूज सेबी से निकल के आ रहा है। सेबी ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए डेडलाइन बढ़ाई है। सेबी ने अनक्लेम्ड फंड और सिक्योरिटीज पर नई गाइडलाइंस पर प्रतिक्रिया देने से की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है दोस्तों। नेस्ले इंडिया को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी पत्र मिला है दोस्तों। अगर यह साबित होता है तो नेस्ले के स्टॉक में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। सेबी प्रमुख ने कहा है कि हमें अधिकतम नहीं बल्कि ऑप्टिमम रेगुलेशन की जरूरत है, और यह बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बहुत ज्यादा रेगुलेशन बनाने से कुछ भी नहीं होगा। रेगुलेशन ऐसे बनाइए जो ऑप्टिमम हो, ताकि कारोबार करने में, स्टॉक मार्केट में कारोबार करने में लोगों को सहूलियत हो सके। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अमेरिका जीडीपी से सरकारी खर्च को हटाने की योजना बना रहा है, जिससे आर्थिक गणनाओं में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ भारत के फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी उद्योग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये टैरिफ बहुत हद तक असर डालेगा दोस्तों वर्ल्ड के हर एक कंट्री में। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज कहता है कि रूस का एक बड़ा बयान आया है। रूस ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ओपेक अप्रैल के बाद अपने उत्पादन में बदलाव कर सकता है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो पेट्रोल डीजल्स के दाम में आपको असर देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं चौथे सेगमेंट में, जो भारतीय बाजार और कंपनियों से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं। उसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो एनएससी ने एफएनओ के एक्सपायरी डे को गुरुवार से सोमवार कर दिया है, ताकि एक्सचेंजों के बीच में कॉमन डे फिक्स किया जा सके। अब दोस्तों अभी तक क्या होता है, एनएससी किसी और दिन एक्सपायरी करता है, बीएससी किसी और दिन एक्सपायरी करता है। जब अलग अलग दिन पे एक्सपायरी होता है तो एक्सचेंजों के बीच में कॉमन डे नहीं फिक्स किया जा सकता है। हर दिन किसी न किसी एक्सचेंज में कोई ना कोई एक्सपायरी, कोई ना कोई इवेंट जरूर रहता है। इसको देखते हुए एनएससी ने गुरुवार के एक्सपायरी को सोमवार कर दिया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज टेक महिंद्रा से आ रहा है दोस्तों कि टेक महिंद्रा ने अमेरिका में 19वां ऑफिस खोला है। यह बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों टेक महिंद्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज कहता है कि 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स ने 52 वीक हाई मारा है। पिछले एक महीने में 45% तक का उछाल दिखाया है दोस्तों। अब ये स्टॉक्स कौन से हैं, आप 52 वीक्स हाई वाले सेक्शन में जाकर के एनएससी में देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज जो है वो कहता है कि फुजियामा पावर सिस्टम ने 600 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मांगी है। अगर ये मिलता है दोस्तों तो 600 करोड़ का आईपीओ आने वाले समय में देखने को नजर आएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने पांचवें सेगमेंट में, जो नीतिगत और सामाजिक पहल है। केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव शुगर मिलों के लिए इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम नोटिफाई की है, जिससे एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। और ये एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी न्यूज सामने आ रही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट, अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज कहता है कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूलों में हर दिन बच्चे को अंडे और केले देने की योजना बनाई है। चलो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इससे क्या है कि मिड डे मील वाला जो फूड है उससे तो बेहतर फूड ही खाने को मिलेगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज कहता है कि एल&टी ने पीरियड लीव की घोषणा की, जो महिलाओं के लिए बड़ी पहल मानी जा रही है। यह भी एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं छठे सेगमेंट की तरफ, जो शेयर बाजार का अपडेट देता है दोस्तों। सेंसेक्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन निफ्टी 22,500 के स्तर पर बना रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। पिछले 2 सालों में सबसे अच्छा साप्ताहिक प्रदर्शन दिखाया है डॉलर ने। अशोक लेलैंड, रिलायंस और टाटा स्टील जैसी कंपनियों के स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखी गई है। ये सारे पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, जो हमारा क्रिप्टो और टेक से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने बिटकॉइन के लिए रणनीतिक रिजर्व प्लान की घोषणा की, जिससे क्रिप्टो बाजार में बड़ा असर हो सकता है। ये बात मैंने आपको दोस्तों 2 दिन पहले भी बताया था कि ट्रंप ने एक रिजर्व प्लान किया है, ताकि अमेरिका को एक सेफ हेवन बनाया जा सके क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने आखिरी न्यूज की तरफ। जो आखिरी न्यूज हमारा है वो जेफरीज ने
भारतीय सीमेंस को अपने एसीए पोर्टफोलियो से हटा दिया है और चीन की BYD, टेंसेंट और CATL पर फोकस किया है। तो ये दोस्तों एक बड़ी खबर है, सीमेंस के स्टॉक में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों आज बाजार में घट रहे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको जरूर पता होने चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।